हाथी पिटे को हम भी आ गए। हाँ बेटा, अब हम सब साथ हैं। दुनिया के कुछ अच्छा बात बताऊं। सबसे अच्छी चीज है ये भावनाएं जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। बोलो सब जानवर, तुम लोग क्या चाहते हो? हम एक हैं, हमेशा अक्षर सब पर भारी पड़ेंगे। मेरे पास जादू का मनी है, तुम लोग जो चाहोगे मैं करूंगा। अब हमारा शुरुआत होता है इस आगे की कहानी से। एकता में कितना बड़ा शक्ति है और सफलता भी है। बहुत समय पहले अफ्रीका जैसे विशाल जंगल में एक सुंदर और शांत जगह थी। दूर दूर तक हरे मैदान, बीच बीच में झीलें, ऊंचे पेड़ और उनके बीच रहने वाले अनगिनत जानवर। इस जंगल का राजा था सिंहराज, एक ताकतवर, समझदार और न्यायप्रिय शेर। सिंहराज केवल अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए जाना जाता था। उसकी शेरनी मृगनयनी और उनके 3 नन्हे शावक उसकी दुनिया थे। वह चाहता था कि उसका जंगल हमेशा शांति और एकता से भरा रहे। एक शाम सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी में शेरनी अपने बच्चों के साथ चट्टान पर आराम कर रही थी। नन्हे शावक अनगिनत में खेल रहे थे, कोई पूंछ पकड़ रहा था, कोई कंकड़ पर उछल रहा था। सिंहराज उन्हें देख मुस्कुराया और बोला, यही जंगल का भविष्य है। अगर ये सही बताएं तो जंगल सुरक्षित रहेगा। मृगनयनी ने कहा, लेकिन सीख केवल ताकत की नहीं, दया और समझ की भी होनी चाहिए। अगली सुबह हाथी गजराज तेज कदमों से आए। उनका चेहरा गंभीर था। महाराज, उन्होंने कहा, जंगल में परेशानी बढ़ रही है, कुछ जानवर नियम नहीं मान रहे। सिंहराज ने तुरंत जंगल सभा खुलने का आदेश दिया। झील के पास सभी जानवर इकट्ठा हुए, हाथी, जेब्रा, हिरण, जिराफ, गांडा। पक्षी और यहाँ तक कि चालाक सियार भी। जेब्रा ने आगे आकर कहा, महाराज, कुछ शिकारी जानवर जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगे हैं। छोटे जानवर डर में जी रहे हैं। हिरण कांपते हुए बोले, हम पानी पीने भी दानेदार हैं। तब तेज आवाज आई, जंगल ताकतवर का होता है। यह आवाज थी धूर्त तेंदुए कालवीर की। उसने कहा, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? सिंहराज आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। शिकार जरूरी है, पर लालच नहीं। जंगल संतुलन से चलता है। उसने सभी को समझाया, अगर कोई जरूरत से ज्यादा लगेगा तो कल किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने नियम बनाए, सिर्फ जरूरत भर शिकार, बच्चों और बीमार जानवरों पर हमला नहीं। पानी सबके लिए समान। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, सिवाय कालवीर के। कुछ दिन शांति रही, लेकिन कालवीर ने नियम तोड़े। उसने चोरी छिपे शिकार किया। जंगल में डर लौट आया। एक रात शेर के शावकों ने रोते हुए कहा, पिताजी, जंगल फिर से डरावना हो गया है। सिंहराज का दिल दुखा। उसने खुद सच्चाई देखने का फैसला किया। चांदनी रात में सिंहराज ने कालवीर को रंगे हाथों पकड़ लिया। कालवीर झुका नहीं, बल्कि गुर्राया, मैं ताकतवर हूँ।
सिंहराज ने शांत स्वर में कहा, ताकत जिम्मेदारी तैनात है, घमंड नहीं। अगली सुबह फिर सभा हुई। सिंहराज ने कहा, कालवीर ने नियम तोड़े हैं, लेकिन हम उसे मौका देंगे। सजा दी गई, 1 महीने तक शिकार नहीं, घायल जानवरों की रक्षा, जंगल की सेवा, कालवीर की जाली खोल। पहली बार उसने डर नहीं, शर्म महसूस की। समय बीता। ड्रैगन चुप हो जाओ। हाँ, चुप रहो। शुक्रिया, हमेशा ऐसे ही रहो। अरे यार, हम लोग भी तो कुछ तरस खाओ। हम लोगों को जान बकस दो। तुम मेरे क्षेत्र में घुस आए हो, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। कृपया लड़ाई मत गलती करो। हो चुकी है। भागो। रुको, तुम दोनों बहुत तेज भाग रहे हो। हाँ, हमसे डर गए क्या? मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, अरे नहीं, संभल कर। ओ ड्रैगन राइनो, कृपया मत खाओ मुझे। हा हा हा, तेरे पीछे हूँ मैं। बचाओ, जल्दी भागो। देखो, मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, लेकिन मैं भी तेज हूँ। मैं तुम दोनों को पकड़ लूंगा। हाँ, कोशिश तो करो। कालवीर बदला। उसने छोटे जानवरों की रक्षा की। जंगल फिर हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, हिरण निडर होकर पानी पीने लगे और शेर के शावक खुशी से खेलने लगे। एक दिन शावकों ने पूछा, पिताजी, राजा सबसे ताकतवर क्यों होता है? सिंहराज मुस्कुराया, नहीं बेटा, राजा वह होता है जो सबकी रक्षा करे। सूरज ढल रहा था। पूरे जंगल में शांति थी और सबको पता था ये जंगल सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ एक सच्चा राजा रहता है। ताकत से बड़ा न्याय, लालच से बड़ा संतुलन और डर से बड़ी दया। चुप 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 चुप। अगर समझदारी हो तो कुछ बात हो सकती है। हाँ, मैं समझदार हूँ। मैं भी।